जय हिंद। स्वागत आपका पुनः आपके समक्ष एक और सूचना और वीडियो और बात एक और इंटरनेशनल स्तर के वेबिनार की। जी हाँ, इंटरनेशनल स्तर का ये वेबिनार दो देशों के लोग मिलकर इसको करवा रहे हैं और दो देशों की दो संस्थाएं इसको करवा रही हैं और विषय है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन एंड अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज़्म पर्यटन, यानी कि शिक्षा, संस्कृति, टूरिज़्म एंड लिटरेचर, इस विषयों को लेकर होने वाला है सेमिनार। और ये इसे कहें इंटरनेशनल स्तर का वेबिनार। कब होने वाला है, कैसे हो सकते हैं प्रतिभागी, सब सूचनाएं आपको इस वीडियो में 2-3 मिनट के वीडियो में आपको दी जाएगी। 2-3 मिनट का समय है तो देखिए, अन्यथा किसी और काम को कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल वेबिनार ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान भारत एवं जैमी यूनिवर्सिटी हेड अफगानिस्तान, अर्थात भारत और अफगानिस्तान, इन दो देशों के माध्यम से हो रहा है ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन इन दी कॉन्टेक्स्ट लिटरेचर, एजुकेशन, कल्चर एंड टूरिज़्म। डेट है 17 सितंबर 2020। आप इसमें आइए और सुनिए और समझिए कि भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि मेरे वीडियो में हो या किसी का वीडियो की सूचना हो या कोई भी टेक्स्ट मटेरियल हो, उसको हम तभी पढ़ते हैं या तभी देखते हैं, तभी किसी को सुनते हैं जब हमारा उसमें कुछ लाभ हो, हमारा कुछ फ़ायदा हो, हमको कुछ सीखने को मिले। तो इस वीडियो और इस वेबिनार में आपको क्या प्राप्त हो सकता है वही मैं आपको बताने मैं जा रहा हूँ। भारत और अफगानिस्तान के संबंध क्या हैं, इसको जाना जाता है राजनीतिक संदर्भों में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से, कुछ हद तक युद्ध के दृष्टिकोण से और कुछ हद तक आर्थिक दृष्टिकोण से। लेकिन इस समिट में, इस वेबिनार में आपको भारत अफगानिस्तान के संबंधों को जानने का मौका मिलेगा शिक्षा और शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में, संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में और साथ ही साथ टूरिज़्म के क्षेत्र में। और सभी की जड़ में या सभी की नींव कहीं पड़ती है तो वह होता है हमारा लिटरेचर, हमारा साहित्य। तो क्या है भारत और क्या है अफ़गानिस्तान का साहित्य? भारत अफ़गानिस्तान के संबंधों को समझने के दृष्टिकोण से क्या वह साहित्य कुछ लाभप्रद हो सकता है? और क्या वहाँ की शिक्षा प्रणाली और हमारी शिक्षा प्रणाली, या वहाँ की शिक्षा और भारत की शिक्षा, अफ़गानिस्तान की शिक्षा में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव, कुछ नयापन है इन दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए, या भविष्य में कुछ किसी नए मुकाम की नींव का पत्थर रखने के लिए क्या ये संबंध कुछ कारगर हो सकते हैं साहित्य की दृष्टिकोण से या शिक्षा की दृष्टिकोण से? दो पक्ष और हैं इसी वेबिनार के, वह है पर्यटन और कल्चर, यानी कि टूरिज़्म एंड कल्चर, संस्कृति और पर्यटन। क्या दोनों देशों की संस्कृतियाँ जब हम पढ़ते हैं, खासकर जो हिंदी साहित्य के या दर्शन के या इतिहास के विद्यार्थी हैं, वह समझते होंगे जब हम सूफीज़्म को पढ़ते हैं, सूफ़ी साहित्य को पढ़ते हैं या सूफ़ी संतों को पढ़ते हैं, सूफ़ी समाज सुधारकों को पढ़ते हैं, तब हमको कितने ही नाम आते हैं दोनों ही देशों के, जिन्होंने अपने अपने मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि साहित्य के आधार पर या साहित्य के दृष्टिकोण से दोनों ही मुल्कों के लिए बेहतरीन काम किया है, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सद्भावना के क्षेत्र में और ब्रदरहुड के क्षेत्र में। तो ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान एवं जैमी यूनिवर्सिटी हेड अफगानिस्तान, दोनों ही संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पर करवा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार। इसमें 3 वक्ताओं को सुनने का, समझने का और जानने का मौका मिलेगा। लेकिन एक अपील, वक्ताओं से सवाल ज़रूर करिएगा। आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको अपने द्वंद्वों को, जिज्ञासाओं को और प्रश्नों को शांत करने का मौका नहीं मिल पाएगा और वेबिनार समाप्ति के बाद आपके मन में ये छोटी सी कसक रह जाएगी, काश हम इस विषय पर सवाल कर लेते। क्योंकि सवाल साथ लेकर जाना आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ही उलझनों के साथ बीतता है। और जब आपका भविष्य और वर्तमान उलझनों के साथ बीतता है, चलता नहीं रेंगता है, तब समस्याएं बहुत सी मानसिक आपको ग्रसित हो जाते हैं। तो वक्ताओं से सवाल कीजिएगा। पहले वक्ता हैं इसमें, नाम है इनका डॉक्टर नसीर अहमद, और दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर मार्केंडे आहूजा। नाम में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तीसरे वक्ता हैं प्रोफेसर PK आर्या, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल AIF, ऐसे कुछ लिखा है, AIF करके हैं। इन 3 वक्ताओं को आप सुने। वक्ताओं के विषय में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं विषय को ज़रूर जानता हूँ। विषय कहता है कि भारत अफ़गानिस्तान के संबंध
के क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं इन 4 परिप्रेक्ष्यों में, खासकर साहित्य के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा के परिक्षेत्र में, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में। आप इसमें होना चाहते हैं शामिल, तो वीडियो का जो टाइटल है उस पर करिएगा क्लिक, नीचे खुलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसी में सभी जानकारी आपको दे दी गई है। जानकारी से मतलब है कौन कौन सी जानकारी है, आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, एक AIF का टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, और दूसरा एक न्यूज़ चैनल का लिंक भी दिया गया, जिसपे आप इसको न्यूज़ चैनल का लिंक इसीलिए, ये प्रोग्राम एक यूट्यूब पर एक न्यूज़ चैनल पर भी लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसको आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, K24 न्यूज़ चैनल। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, और तीनों ही लिंकों का यूज़ कीजिएगा। सूचनाएं मैंने दी हैं, उसको लेकर कोई सवाल, कोई टीका टिप्पणी, कोई द्वंद्व हो तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और आइए जुड़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं भारत अफ़गानिस्तान के संबंधों को, संस्कृति, साहित्य, टूरिज़्म और एक और विषय था इसके अंतर्गत शिक्षा, एजुकेशन, इन संदर्भों के साथ। और क्या एक और नया दृष्टिकोण भी हो सकता है भारत अफ़गान के संबंधों को समझने के लिए, सुधारने के लिए और भविष्य के लिए दोनों ही मुल्क के बाशिंदों को एक नवीन अपने अपने मुल्क की दृष्टि और अपने अपने मुल्क के नवीन बाशिंदों को कुछ सिखाने के लिए, और जो गलतियां हो चुकी हैं इतिहास में उनको भुलाने के लिए। तो इस वीडियो को देखा और पसंद किया, मुझे बर्दाश्त किया, कितना मैं समझा पाया, कितना आप समझ पाए, वह आपकी प्रतिक्रिया बताएंगी। अपना और अपनों का ध्यान ज़रूर रखें, सवाल ज़रूर करें, अपने से भी, वक्ताओं से भी, और किसी भी कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, किसी भी सूचना को देखते हैं, क्योंकि बिना सवाल के सफलता असफलता तय नहीं की जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ और ब्रॉड यानी कि वैश्विक फलक के साथ आप विषय को सुनिएगा और परिप्रेक्ष्य को समझिएगा। आप केवल अफ़गान और भारत के राजनीतिक संबंधों के ही मद्देनज़र वक्ताओं को मत सुनिएगा। फिर से कहता हूँ, जो दृष्टिकोण है उसको तो ज़रूर समझिए, लेकिन एक अपना भी एक दृष्टिकोण बनाइए कि वक्ताओं को आप किस दृष्टिकोण से सुनना चाहते हैं, और क्या इस बात को हम दूसरे दृष्टिकोण से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते थे या समझा सकते थे या नहीं। ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर विकसित कीजिए। यही शिक्षा का उद्देश्य भी होता है और शिक्षा का लक्ष्य भी होता है, और शोधार्थी हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, उनका ये कर्तव्य भी होता है कि अपने सुनने, समझने, जानने वालों को अपने एक विशेष दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित भी करें। तो ये थी इतर 2 मिनट तक बातें जो वीडियो से संबंधित नहीं हैं लेकिन मॉरल के लिए हैं। इसको शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, प्रतिक्रियाएं दीजिए, जो करना है वह कीजिए। रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा, सुनना चाहते हैं, नहीं तो भाड़ में जाइए। जय हिंद, जय भारत, सलाम। अब शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ।